हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जो कि है एंटी थायराइड ड्रग। तो आज हम एंटी थायराइड ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको थायराइड से रिलेटेड और उसको और एंटी थायराइड से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज सब क्लियर होने वाले हैं। तो ठीक है, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम जल्दी से समझते हैं कि थायराइड क्या होता है और मतलब थायराइड को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेडिसिन के बारे में अगर आपको अच्छे से पता रहेगा, जानकारी अच्छे से रहेगी, तो आप जो है अगर थायराइड से रिलेटेड जो भी पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ, ये थायराइड से रिलेटेड पेशेंट है और इसको ये दवा चल रही होगी या देनी चाहिए। तो चलिए अब लास्ट तक हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा और अच्छे से समझेंगे कि आज हम अच्छे से समझेंगे थायराइड क्या होता है और एंटी थायराइड मतलब थायराइड को ठीक करने के लिए जो हम दवा जो देते हैं उसे एंटी थायराइड करते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एंटी थायराइड ड्रग। तो आज हम एंटी थायराइड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटी थायराइड ड्रग में क्या होता है कि जब हमारा मतलब जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपो नहीं, हाइपर का मतलब ज़्यादा, क्या हो जाता है कि जब हाइपर थायराइडिज्म, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो जब थायराइड समझते हैं ना, तो जो हमारे जो बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक, क्या करती है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगी, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करेगी। जब वो थायराइड हार्मोन जब कभी किसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है या जब ज़्यादा जब सिक्रेट वो ग्लैंड जब थायराइड हार्मोन का करने लगती है, तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म। क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म जिस पेशेंट को हो जाता है उसको क्या होता है कि उसको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। क्या होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है, उसका वजन बढ़ने लगता है, मतलब मोटापा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। वो एक उसकी बॉडी जो है सिमिलर फेज में नहीं रहती है और जो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी के सीजन में भी ठंड लगने के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं और सूखी त्वचा हो जाती है, मतलब रूखी सूखी एकदम पूरी त्वचा जो है रूखी सूखी हो जाती है, अच्छे से जो है मतलब लुब्रिकेंट उतना नहीं होता। मीन्स त्वचा जो है हम उसको इस प्रकार के समझें कि त्वचा जैसे मतलब रफनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो क्या हो जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म मीन्स जब हाइपोथायराइडिज्म, जब हाइपर मतलब थायराइड का हार्मोन का जब सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड हार्मोन का मतलब एंटी थायराइड हार्मोन ड्रग का इस्तेमाल एंटी थायराइड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है एक ये भी है कि अगर इस ड्रग को अगर हम देंगे तो वो क्या करेगा कि जो हमारा जो थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो जब हम थायराइड क्या करेंगे, थायराइड ड्रग जब देंगे पेशेंट को, तो वो जो है क्या करेगा कि वो जाके कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की, मतलब उसको जो प्रोडक्शन जो ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जब ज़्यादा जैसे जब जो ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो दवा देंगे तो जो उसका जो ओवर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करेगा। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मतलब हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और थायराइड क्या होता है। थायराइड जैसे कहते हैं कि मतलब भेगा रोग हो जाना, ऐसी तमाम चांसेस होते हैं, हम पेशेंट बहुत मोटा हो जाता है। तो हम आपको एनाटॉमी नहीं पढ़ाएंगे, एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो हमारी फार्माकोलॉजी बहुत ही पीछे चली जाएगी। तो एनाटॉमी बाद में हम आपको जब समय मिलेगा तब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ाते हैं, मतलब आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि थायराइड क्या होता है। अब चलिए, थायराइड जब किसी पेशेंट को जब हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम किस किस मेडिसिन का, किस किस दवा का इस्तेमाल करेंगे, अब हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए अब जो है अब हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग, मतलब थायराइड को ट्रीट करने के लिए, थायराइड को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड ड्रग को हमने कितने भागों में, कुल कितने भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, हमने कुल 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा थायोयूरिया डेरिवेटिव, एक हो जाएगा आयनिक इनहिबिटर, एक हो जाएगा आयोडी क्या हो जाएगा, आयोडीडस, और एक हो जाएगा रेडियो एक्टिव आयोडीन। क्या एक बार आप भी हमारे साथ साथ दोहरा लीजिएगा। एक हो जाएगा थायोयूरिया डेरिवेटिव, एक आयनिक इनहिबिटर, एक
आयोडीडिड्स और एक हो जाएगा रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो ये हो गया जो है 4 कैटेगरी हो गई। ठीक, अब 4 कैटेगरी में जो कौन कौन सी मेडिसिन आती है अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है इसमें थायोयूरिया डेरिवेटिव में हो जाएगा प्रोपाइल थायोयूरेसिल। क्या हो जाएगा, आप भी हमारे साथ साथ भैया दोहराते रहिएगा, नहीं तो याद नहीं होती है दवा का नाम। तो देखने में अच्छा लगता है, जब हम कुछ समय बाद सोचते हैं फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या मेडिसिन पढ़ा था और क्या क्या याद हुई। ठीक, तो आप हमारे साथ साथ भी आप दोहराइएगा। कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगा प्रोपाइल थायोयूरेसिल। कौन सी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और एक हो जाएगा मेथिमाजोल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो ये हो गई किस कैटेगरी की ड्रग, ये हो गई थायोयूरेसिल डेरिवेटिव कैटेगरी की ड्रग हो गई। ठीक, अब हम जो है आयनिक इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, आयनिक इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनिक इनहिबिटर के बारे में जो है आयनिक इनहिबिटर में कितनी कितनी ड्रग होती हैं, अब हम उसके बारे में अच्छे से क्या कहते हैं यार, उसमें कौन सी ड्रग रखी गई है केवल अब वही हम पढ़ेंगे। तो उसमें कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगा पोटेशियम थायोसाइनेट। कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी पोटेशियम थायोसाइनेट और एक हो जाएगी पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम थायोसाइनेट और पोटेशियम परक्लोरेट। एक बार आप भी दोहराइए, एक बार आप भी भाई दोहराइए, केवल आप बैठकर पीछे कैमरा में खाली देखते रहते हैं वीडियो को। एक बार आप भी दोहराइए ड्रग का नाम, दवा का नाम। तो उसमें कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम थायोसाइनेट और पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम परक्लोरेट। अब जो है आयोडीडिड्स में कौन सी ड्रग आ जाएगी, एक आ जाएगी सोडियम आयोडाइड। कौन सी, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लोग्यूल्स आयोडीन। तो सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और लोग्यूल्स आयोडीन। ठीक, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन इसमें जो लोग्यूल्स आयोडीन है। ठीक, अब जो है एक लास्ट जो ड्रग आ जाएगी वो क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। मतलब जो रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होता है, रेडियो एक्टिव का मतलब ये होगा कि वह जो है क्या कह सकते हैं कि वह जैसे हमारा जो सब्सटेंस होता है वो 3 फेज में होता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। तो रेडियो एक्टिव जो है इन तीनों फेज में नहीं रहते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि जो हम आपको जो 3 फेज बताए हैं, इसमें कोई भी पदार्थ इन तीनों फेज में नहीं रहकर जिस फेज में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव का मतलब हम वो जो है आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक, आसानी से नहीं मिलते हैं। तो जो है इसमें रेडियो एक्टिव में कौन कौन सी, मतलब रेडियो एक्टिव में एक आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक संभारित, ये बहुत बड़ी, हम केमिस्ट्री में नहीं घुसेंगे फिर 9th वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें जो है 131 मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटॉमिक मास के अनुसार अगर हम देखें तो जो 131 आयोडीन जो डेरिवेटिव जो ड्रग है उसको हम किसके कैटेगरी में रखे हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन की कैटेगरी में। ठीक, अगर एक बार हम फिर से आपको अच्छे से दोहरा देते हैं, मतलब अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं कि थायराइड क्या होता है। जब थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा करने लगती है तब क्या हो जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म। जब थायरॉयडिज्म जब हो जाता है जब पेशेंट को, तो क्या होने लगता है, थकान हो जाती है, बहुत जल्दी आदमी थकने लगता है, भूख बढ़ जाती है, ठंड लगने लगती है, त्वचा रूखी हो जाती है। ऐसी सब सिचुएशन यहाँ पर मतलब फेस करने को मिलता है। और बॉडी वेट बढ़ने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये तो हो गई क्या, ये परेशानी हो गई जब थायराइड जब हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं, एंटी थायराइड ड्रग हम देते हैं। तो जब एंटी थायराइड जब हम ड्रग देंगे तो जो थायराइड ग्लैंड का जो क्या होता है, जो प्रमोशन मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसको जो है कंट्रोल करता है। मतलब जो थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन जो ज़्यादा कर रही है उसको क्या करता है, रेगुलेट एंड मेंटेन करता है। कौन करता है, थायराइड एंटी थायराइड ड्रग। तो एंटी थायराइड ड्रग में हम चलिए अब हम एंटी थायराइड ड्रग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एंटी थायराइड ड्रग को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 हो जाएगा थायोयूरेसिल डेरिवेटिव, एक आयनिक इनहिबिटर, एक आयोडिड और एक रेडियो एक्टिव आयोडीन हो जाएगा। तो थायोयूरिया डेरिवेटिव में हो जाएगा प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। और आयनिक इनहिबिटर में हो जाएगा पोटेशियम थायोसाइनेट और पोटेशियम परक्लोरेट, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लोगियल आयोडीन और जो है रेडियो एक्टिव
आयोडीन में 131 आयोडीन का जो मतलब एटम होता है उसको हम रखते हैं। तो आज का हमारा बस इतना ही मतलब वीडियो था, सॉरी लेक्चर था, जिसमें हम आपको बताएं कि थायराइड क्या होता है और थायराइड को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ें या समझें। तो यार एक आपसे छोटी सी आपकी मतलब हमारी गुजारिश है, आप अपना बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के, जैसा भी आप समझिएगा। अभी यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत लग रही है। तो यार इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ आपको सीखने को नया नया मिल रहा है, कुछ जानकारी अगर एकत्र हो रही है, तो यार इस वीडियो को केवल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक लास्ट आपसे और गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करना नहीं भूलेंगे तो जो है थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन होता रहेगा, और जिससे जो है हम और इसमें और इस टीचिंग लाइन में और बेहतर कर पाएंगे। तो आपसे ये केवल यही गुजारिश है जो कि आप, आई होप आप पूरा करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।